बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। कल बहुत ज़बरदस्त, पहले तो लास्ट में क्रैश आया था और शॉर्टर्स की अच्छी खासी बैंड बजी और हम लोगों ने पहले से ही लेवल डिसाइड कर रखा था कि किस लेवल के नीचे बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट जाना। आई होप जिन लोगों ने लेवल्स को फॉलो किया था उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा। जैसे बैंक निफ्टी में हमारा 44,500 का लेवल था, उसके वो एक बड़ी सपोर्ट था और वो जैसे ही गया उसके बाद एकदम से 250-300 पॉइंट का एकदम फॉल देखने को मिला। उसके बाद फिर अनदर लगभग 200 पॉइंट के आसपास की और फॉल आई। तो अच्छा एक फॉल देखने को मिला। और चलिए जिन लोगों को बेनिफिट हुआ वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लगातार मैं अपडेट भी कर रहा था टेलीग्राम पे, सो आई होप उसको भी फॉलो किया होगा। तो चलिए देखते हैं अब रिटेलर के डेटा को। और रिटेलर्स मिक्स दिखाई दे रहे हैं, DIs थोड़े से बुलिश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और FIs भी थोड़े से मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं, और प्रोज थोड़े से मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहे हैं। चलिए ओवरऑल नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। और ये जो भी हमने बाई सेल देखा कल यानी मंडे का, वो पार्टिसिपेंट वाइज था। पहले क्लाइंट, DIs, FIs फिर प्रोज। अब यहाँ पे हम वही सेम बाई सेल देखेंगे बट देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शंस। तो ये बाई सेल है इंस्ट्रूमेंट वाइज, और ये एक दिन पहले की ओवरऑल नेट पोजीशन है। इसके अंदर ये जो कल का बाई सेल था मंडे का, तो वो ऐड कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये नंबर आ गया वो जो आने वाले कल टुमारो के लिए कैरी फॉरवर्ड है पोजीशंस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। क्लाइंट्स, DIs, FIs और प्रोज। सो यहाँ पे देखिए रिटेलर्स बाय करके गए हैं अनदर 19,500 लॉट्स ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स। 81,000 लॉन्ग हो गए हैं वो। 4,000 लॉट्स का FIs का सेल है और उनके लगभग 18,000 शॉर्ट्स हैं। 1,000 लॉट की सेलिंग FIs की है, उनके 90,000 के ऊपर निकल गए हैं शॉर्ट्स, और 14,000 की सेलिंग प्रोज की है, उनके 27,000 लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो 2 लाख से ऊपर कॉल बाय करके गए रिटेलर्स। 2,84,000 लॉट्स उनके ओवरऑल कॉल में लॉन्ग है। FIs ने कॉल्स के अंदर थोड़ा सा सेलिंग दिख रही है 27,000 लॉट्स की, उनके 1,52,000 लॉट्स लॉन्ग में हैं। 1,75,000 लॉट की सेलिंग प्रोज के द्वारा है, उनके 4,36,000 लॉट शॉर्ट में है। तो काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग इस समय प्रोज की देखने को मिल रही है। रिटेलर्स का एक थोड़ा सा अच्छा साइन आया कि उन्होंने कहीं ना कहीं पुट्स के अंदर लॉस बुक किया लग रहा है, लेकिन क्वांटिटी अभी भी हायर साइड पे ही है उनकी जो ओवरऑल शॉर्ट है। 6,64,000 लॉट्स अभी भी उनके सेल में। सो DIs को देखें तो वो बाकी की जो यानी स्मार्ट मनी है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करती हुई दिखाई दी है। 19,000 के करीब लॉट बाय सेल किए रिटेलर्स ने, माफ़ी दीजिए DIs ने, और FIs ने 1,15,000 लॉट सेल किए हैं, और प्रोज ने 15,000 लॉट सेल किए। और लेकिन अभी भी ये तीनों क्लाइंट्स अच्छी खासी क्वांटिटी पुट लॉन्ग में बाय करके बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर में एक ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे FIs की तगड़ी बाइंग आई है 79,000 लॉट्स की, तो 87,000 लॉट्स उनके अब रह गए हैं शॉर्ट में। तो बड़ा अच्छा नंबर है ये, आई वुड से। स्टॉक कॉल में से थोड़ी सेलिंग आई रिटेलर की, लेकिन पुट में भी अच्छी खासी उन्होंने सेलिंग करी है। तो चलिए चलते हैं हम कैश मार्केट का डेटा और NSE की वेबसाइट देख लेते हैं। तो देखिए कैश मार्केट के अंदर दोनों ही पार्टीज़ का, दोनों ही इंस्टीट्यूशंस का बाय दिख रहा है। अब सब लोग बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने माल ख़रीदा तो फिर इतना बड़ा फॉल क्यों आ गया। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों कि ये जो बाइंग हुई है, देखिए कुछ रावण दहन भी हो गया। सबको पहले दशमी, जो विजयदशमी है, इसकी बहुत बहुत बधाई हो, दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ये 1 मिनट में कोई काम नहीं होता है कि पूरे दिन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही सारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर इन्होंने बाइंग करी है 252 करोड़ की, तो इन्होंने क्या किया, पूरे दिन लग करके बाइंग यहाँ पे भी करी है और यहाँ पे सेलिंग करी। तो पॉसिबल है कि ऊपर से नीचे तक इन्होंने हो सकता है पहले सेल का बटन दबा रखा हो और लास्ट के 1 घंटे में या आधे घंटे में इन्होंने अपनी कैश की बाइंग यहाँ पे करी हो बड़े बड़े हैवी वेट स्टॉक्स में। तो उनकी बाइंग में ये जो इनका दिखाई दे रहा है, हो सकता है कंसोलिडेशन में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहे हो जिनमें ये थ्रू आउट द डे भी बाय करते हुए चल रहे हो, लेकिन गिरावट जो है वो रही हो थ्रू आउट द डे, ताकि प्रेशर रहे और नॉन इंडेक्स हैवी स्टॉक्स के अंदर इन्होंने हो सकता है बाइंग कर ली हो। सो उस तरीके से इंडेक्स को गिराने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए ये वाला यूज़ किया गया।
और जो नॉन इंडेक्स हैवी स्टॉक्स है हो सकता है वहाँ पे इनका बाय आया हो। सो और इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स को इन्होंने अगर बाय किया भी हो तो लास्ट के 30 मिनट्स में जब मार्केट साइडवेज चला गया तो मैनेज हो जाती है गेम। ये लोग बहुत मास्टर होते हैं इन चीज़ को करने के लिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं कर रहे और इनको आई वॉश भी करना आता है, इनको सारी चालाकियाँ पता है कि किस तरीके से गेम को खेलना है, क्योंकि गेम ये खेलते नहीं हैं, ये गेम को बनाते हैं। गेम प्लेयर्स और गेम मेकर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो स्मार्ट मनी दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड स्मार्ट मनी। तो चलिए अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं हम। सबसे पहले 19281 पे मार्केट क्लोज हुआ है और तो देखिए इसमें लेवल जो थे वो सारे टूट गए। हमारा जो मेन लेवल था 19500 का, उसके अंदर उसमें भी फॉल आया, खुलाई पहले, उसके नीचे फिर 400 भी गया। सो अब खेल कहाँ पे है? खेल देखिए बड़ा क्लियर है, आपको थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिख रही होंगी यहाँ पे। कुड भी पॉसिबल इन्होंने नीचे के लेवल पे वो बाय करी हो, पॉसिबल है बिल्कुल। क्यों पॉसिबल है मैं दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहला एविडेंस मिलता है कि इन्होंने मेजर क्वांटिटी बाय करी है, वो करी है कहाँ? स्टॉक फ्यूचर में, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। शॉर्ट भी क्लोज किए हैं, लॉन्ग भी ऐड किए हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी। आप देख रहे हैं बहुत दिनों से हम लोग वॉच कर रहे हैं मार्केट को, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे अनवाइंड हुई है, तो इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मी। और सेकंड चीज़, इन्होंने जो कॉल बाय करी है वो यहाँ पे अच्छी खासी कॉल बाय है। इसके अगेंस्ट शॉर्ट भी खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। और प्रोज का तो नहीं लग रहा है, प्रोज की तो प्योरली हैज बाय लग रहा है। यहाँ पे अगर बाइंग करी है किसी ने तो इट कुड बी ओनली एंड ओनली एफआईज, कि ये कुछ ऐसे एफआईज हैं जो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग ओनली करके गए हैं, ऐसा लग रहा है। सो ये पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि यहाँ पे ये लोग कॉल बाय करके गए हो। तो अब हमारे को लॉन्ग करना तो कहाँ करेंगे? तो 19300 का लेवल हम पकड़ के चलेंगे, बड़ा सिंपल। वो हमारे लिए हो गया मेक और ब्रेक लेवल। इसके ऊपर हमें बाजार दिखे और सस्टेन करता हुआ दिखे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता हुआ दिखे, तो ये बात क्लियर है, फिर ये लोग बाय करके गए तो 19400 तक का टारगेट आ सकता है। बहुत बड़ी अपसाइड मैं अभी नहीं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, हालांकि स्टॉक फ्यूचर का डेटा बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव आया। तो क्या बहुत बुलिश होना चाहिए? बुलिश नहीं होने का सिर्फ एक ही कारण मुझे दिखता है इमीडिएट बेसिस पे, कि अभी प्रोज की कॉल राइटिंग बहुत है। तो पहले 1 घंटे में बहुत तेज़ी से ऊपर के प्रेशर में बाइंग आइडियली नहीं आनी चाहिए, कि 400 का लेवल भी टूट जाए और 450 भी टूट जाए, 500 भी टूट जाए, इतना इजी नहीं होगा। प्रोज कहीं ना कहीं कंटेन करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को थोड़ा साइडवेज रखेंगे, ताकि अगर बाजार ने ऊपर भी जाना है तो पहले इनकी पोजीशन मिनिमम लॉस पे या कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी कोई 3:29 पे कॉल नहीं बेची है, उन्होंने भी थ्रू आउट द डे बेची है। तो बड़े हाई प्रीमियम पे भी उनकी कॉल बिकी होगी और लास्ट में भी उनकी कॉल बिकी होगी, तो एवरेज कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी ठीक ठाक बीच में होनी चाहिए आइडियली। सो उनके पास मौका रहेगा, 19400 के आसपास तक भी निकलते हैं तो भी उनका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेटा जो मुझे दिखाई दे रहा है। सो अब इस चीज़ को वो कैसे मैनेज करते हैं, दैट हैज़ टू बी सीन, कि वो क्या नीचे ही प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में आ जाए, या वो ऊपर अगर निकलती है तो फिर वो उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं वो देखना पड़ेगा, उसको कैसे ट्रैक करें, उसको कैसे पकड़ के चलें। तो अगर बाज़ार 19400 के ऊपर निकले, तो जब तक पहली बात तो ये 19400 के ऊपर निकल गए तो एग्जैक्टली यही खतरे की घंटी होगी प्रोज के लिए। क्यों? क्योंकि उनको बात समझ में आ जाएगी कि भैया अब हमारे हाथ से खेल निकल गया है, और ये खेल निकल गया है तो वो वापस आपको शॉर्ट कवरिंग जो है फिर इसके बाद अच्छी खासी पुश करते हुए दिखाई दे सकती है। तो इसकी कंफर्मेशन कैसे लेंगे? मैं यहाँ पे लूँगा 15 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक पे डबल क्वांटिटी में मैं फिर बाइंग पे आ जाऊँगा, क्योंकि फिर जो है वहाँ पे बुल अपनी मैं ये बोलूँगा ये फुल स्ट्रेंथ तो नहीं, एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। फुल स्ट्रेंथ इनकी वापस अब लौटेगी 19500 के ऊपर। जैसे जैसे लेवल नीचे जाते हैं तो फुल स्ट्रेंथ का लेवल भी हमारा थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस उतनी साथ साथ चलती है। 19500 का लेवल जो है अगर अगले 1-2-3 दिनों के अंदर क्लोज हो जाती हैं इसके ऊपर, तो फिर वापस बुल्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन रिटेलर्स और कोई भी लोग जो लॉन्ग पोर्टफोलियोज़ लेके बैठे हैं
या लॉन्ग टर्म पोजीशंस है या मीडियम टर्म पोजीशंस है या पोजिशनल ट्रेड लॉन्ग लेके बैठे हैं कुछ पीरियड के लिए, तो उन लोग के लिए कोई भी यहाँ पे फिर टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। सो यहाँ पे 19,500 का लेवल जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है लॉन्ग साइड पे। अब पुट की साइड पे देखिए पुट की साइड पे पूरी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर ये लोग अपनी पुट्स को अनवाइंड करके प्रॉफिट बुक करके गए हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। पुट सेलर हम सबको पता है कि सिर्फ अकेला रिटेलर ही सबको पुट बांटता फिर रहा था स्टार्टिंग से। सो और ये प्रॉफिट भी दिख रहे हैं जिन लोगों ने पुट बाय की हुई थी, तो उन लोग को क्या गेन हुआ क्या लॉस हुआ यहाँ दिख रहा है। जितना इनका गेन है उतना पुट सेलर का लॉस है, और वो उन्होंने बुक करी है पोजीशन। और हमने देखा भी है कुछ 1.5 लाख समथिंग पुट्स रिटेलर वापस बाय बैक भी करके गया है। यहाँ पे ये देखिए ओवरऑल तो शॉर्ट क्लोजर इनके कहीं ज़्यादा है, यानी ये वो पोजीशन है जो इन्होंने अनवाइंड करी। अब सवाल आता है शॉर्ट कहाँ पे करना है। तो अगर बाज़ार दिखता है हमें कहीं पे भी 19,300 के नीचे, और अभी 281 पे क्लोज है हमारा, तो 300 के नीचे रहता है जब तक बाज़ार, तो उनके लिए अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट मनी के लिए। 300 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, और टारगेट 200 और 100 तक का भी आ सकता है, क्योंकि अभी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नीचे का ही है। 200 पे एक अच्छी सपोर्ट खड़ी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ अ गुड सपोर्ट। और फिर 100 का अगला टारगेट आएगा, तो ये हमारे टारगेट होंगे। अगर बाज़ार 19,400 से रिजेक्शन लेके पलटता है या इसके ऊपर जा कर के एक बार थोड़ा सा फिर वापस एंट्री करता है या नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, जैसे मान लीजिए कि माफ़ कीजिएगा, मान लीजिए 5 मिनट की एक कैंडल बन गई बियरिश इस जोन के नीचे 19,400 के नीचे, उसका लो ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो फिर अगेन हमारे लिए अच्छा ट्रेड बन जाएगा। 19,300 तक का टारगेट होगा, 300 के नीचे भी निकलेगा फिर वापस, तो फिर 200 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ वी कैन ट्रेड ऑन रिजेक्शन ऑल्सो। अब आगे देख लेते हैं, ये है हमारी परसों की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, उसकी भी इसके साथ में ही एक्सपायरी है। 43,151 पे मार्केट क्लोज हुआ, अच्छा खासा फॉल यहाँ पे हुआ। हमारी जो 5 मिनट की वॉच करने की स्ट्रेटेजी थी कि तीनों स्टॉक्स जिनके रिजल्ट आए उनको आप लगा लीजिए, और अगर इन्होंने अपने 5 मिनट की कैंडल तोड़ी तो फिर जय माता दी, मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में क्लियरली बताया था, और आपने देख लिया होगा चार्ट्स पे क्या हाल हुआ। जैसे ही इन लोग के ये टूटे, उसके बाद बाजार ने ऊपर उठने की कोशिश नहीं करी, धीरे 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 इनके लो और लोअर लोस बनते चले गए और नीचे टूटते चले गए। एक टाइम पे जो ICICI बैंक भी पॉजिटिव दिख रहा था, वो भी नेगेटिव में आई थिंक आ गया था। सो दैट्स हाउ दीज पीपल मैनिपुलेट द मार्केट। जब इनको गिराना है तो जो अच्छा स्टॉक है जिसने बम्पर रिजल्ट दिया है उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। ये क्लियर साइन है कि किस तरीके से बाज़ार को मैनिपुलेट किया जाता है। सो और ये कोई नई बात नहीं है, ये अरसे से चला आ रहा है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। और सबसे ज़्यादा कौन पिसता है इसमें सबसे ज़्यादा वही पिसता है जो रिटेलर, जिसका स्टॉप लॉस नहीं लगा होता, जो नेकेड पुट बेच के बैठा होता है, कोई हेज नहीं है, कुछ नहीं है। आज के टाइम में जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, वो ये समझ लीजिए वो एक नाइफ़ के एज के ऊपर जो है वो कैट वॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कैट वॉक में वो कहाँ उसको नाइफ़ का एज जो है वो गिरा देगा, वो उसको पता ही नहीं है। और गिरने के बाद छोटी मोटी चोट लग जाए तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन डैमेज बहुत बड़ा होता है, पर्टिकुलरली टू ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर तो एक नुकसान में एक लिमिट पे निकल जाता है, ऑप्शन बायर का तो नुकसान की लिमिट ही नहीं है। 200 रुपये या 100 रुपये के प्रीमियम वाली जो उसकी पुट बेची होती है, वो उसको 800 रुपये 1000 रुपये पे भी कवर करनी पड़ जाती है। दैट इज़ द काइंड ऑफ डैमेज दे सी। सो इसलिए मैं हमेशा बार बार एडवाइस करता हूँ, एटलीस्ट देखिए हम उन लोगों को नहीं बदल सकते जिनकी आदत है इसी स्ट्रेटजी पे चलना, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे भाई बहन हैं, उन लोग को मैं हमेशा लगातार आगाह करता रहता हूँ कि भाई आपने अगर ऑप्शन सेल करनी है, आपको तेज़ी लग रही है, आप पुट बेच रहे हो, आप हेज करके बेच लो। आप बैंक निफ्टी की बेच रहे हो, 500 पॉइंट दूर की सही पुट बाय तो करो, एटलीस्ट ओवरनाइट रिस्क एलिमिनेट होता है, मार्जिन ज़्यादा मिलता है, और आपको सबसे बड़ी चीज़ मिलती है पीस ऑफ माइंड कि यार मेरा मैक्सिमम रिस्क, इवन इन द केस ऑफ अ ब्लैक स्वान इवेंट, ओवरनाइट कुछ भी गॉड फॉरबिड हो जाता है, तो मेरा मैक्सिमम रिस्क इज स्टिल इवन लेस देन 500 पॉइंट्स, क्योंकि आपने ऊपर की ऑप्शन का प्रीमियम भी तो ज़्यादा खाया हुआ है।
तो वो आपको 350-400 पॉइंट का सारा रिस्क रह जाता है एट अ लिमिटेड इंश्योरेंस प्रीमियम यू कैन से। सो इन द मनी में कॉल्स काफ़ी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 43,150 पे क्लोजिंग है, तो हमें क्वांटिटी बढ़ा के बाइंग कहाँ करनी है, 43,300 के ऊपर और 43,150 के ऊपर ही अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो छोटी क्वांटिटी में हम तेज़ी कर सकते हैं। ये मैं 43,150 का लेवल इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये उस दिन का क्लोज़ है। इसके ऊपर कहीं पे भी बाजार दिखे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे, तो 43,300 के टारगेट तक के लिए हम लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। इसके ऊपर तब तक हम रखेंगे थोड़ी सी कम क्वांटिटी, इसके ऊपर थोड़ी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो 43,300 के ऊपर, फिर टारगेट हो जाएगा हमारा 43,500 का। वहाँ से कोई रिजेक्शन मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल पोजीशन अभी भी नेगेटिव है, तो वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन डेफिनेटली हम बिल्ड कर सकते हैं। और इसके ऊपर निकल जाता है और तो वहाँ पे भी हम 100 पॉइंट्स के टारगेट पे ट्रेड ओपन कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली यहाँ पे भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में दिखाई दे रही है कि पुट में से भाई प्रॉफिट बुक करके निकले हैं, साफ दिख रहा है। हालांकि पुट इन्होंने बुक जरूर कर ली है, लेकिन इन्होंने कोई पुट राइटिंग नहीं करी है फ्रेश, कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। तो शॉर्ट कहाँ करेंगे, 43,150 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला तो टारगेट रहेगा 43,000। 43,000 के नीचे हम क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, सपोर्ट कहीं नहीं है नीचे, कहीं पुट राइटर नहीं खड़ा हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाज़ार एक बार जाए ऊपर निकले, अप्रोच उसको रिजेक्शन दे और ये दोबारा गड्ढा एक बार नीचे का टेस्ट करने कल फिर से आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ से हो सकता है एक बार ये स्टॉप लॉस हंट करके और लोगों ने जो भी बुलिश पोजीशन बनाई है उसको एक बार निकलवा के फिर ऊपर की एक रिकवरी की जर्नी जो है ये क्रिएट कर ले, वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देख लेते हैं हम फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन 19,404 पे इसकी आई है क्लोजिंग, तो वही चल रहा है, जो स्पॉट निफ्टी छोड़ता है वो इसको ये पकड़ लेता है। तो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल हमें पकड़ना पड़ेगा। 400 के ऊपर तेज़ी देखो, 50-50 पॉइंट के आपके टारगेट होंगे, और 400 के नीचे मंदी देखो, वहाँ पे भी 50-50 पॉइंट के टारगेट होंगे। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, हमें देखनी होगी आगे की ऑप्शन चेन जिसमें सेम यहाँ 50-50 नहीं, फिर यहाँ पे हमें 100 पॉइंट का भी टारगेट मिल सकता है, क्योंकि कॉल राइटिंग में ज़्यादा कुछ इतना दम नहीं है। तो 400 के ऊपर निकला तो 500 भी आ सकता है, इनफैक्ट 500 के ऊपर निकले तो फिर क्वांटिटी बढ़ा के भी ट्रेड कर सकते हैं। इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं। सो 400 के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे मंदी, और 300 के नीचे और क्वांटिटी बढ़ा के मंदी। मिड कैप निफ्टी, उसकी भी एक्सपायरी अब अगली हम देखेंगे 31 अक्टूबर वाली, माफ़ कीजिएगा 30 अक्टूबर। मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि मिड कैप निफ्टी में गड़बड़ अब दिखाई दे रही है, स्टॉक्स पिट रहे हैं, तो बी कॉशियस। और अच्छी पिटाई देखने को मिली मिड कैप निफ्टी के अंदर इसकी, क्योंकि एक्सपायरी थी तो इसको बिल्कुल दूल्हे की तरह सजा के फिर पिटाई करी है इसकी। पहले तो तैयार करा दिया, वाह वाह, और उसके बाद फिर 1 2 3। तो अब 8800 के लेवल को ही पकड़ के चलेंगे हम यहाँ पे, इसके ऊपर पकड़ेंगे हम तेज़ी और इसके नीचे देखेंगे हम मंदी। टारगेट इसमें 50-50 पॉइंट के बन रहे हैं, और इसमें भी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही, तो थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच में एडवाइस करूँगा इसके अंदर, इन दो इंडाइसिस में इन पर्टिकुलर। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया है, और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन्होंने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे आराम से ज्वाइन हो जाएगा। और जो भी हमारी पेड सर्विसेज, वेबिनार वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है। मेन चीज़ ये है, जो भी वेबिनार के लिए एनरोल हो रहा है तो वेबिनार के साथ साथ उसको अभी से लेकर के वेबिनार के अगले 2 महीने तक लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो एनालिसिस मिलेगा। सो वो पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा। और चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं वापस। और अच्छे खासे शॉर्ट्स यहाँ पे अभी भी हैं एफआईज के। कॉल्स इन्होंने बाय भी करी है, सेल भी करी है। सो यहाँ पे थोड़ी छुपी हुई गेम हो सकती है पॉसिबल। कल गैप अप पे हो सकता है बुक करें। ये इन
इन द मनी कॉल्स को या थोड़ा ऊपर तक लेके जाए रेजिस्टेंस लेवल तक, तो एग्जैक्टली अप टिल जो हमारे लेवल्स बोल रहे हैं उसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। हमें प्रिपेयर्ड भी रहना होगा कि अगर कहीं रिजेक्शन आती है पर्टिकुलर हमारे वाले लेवल से, तो वहाँ से हमें शॉर्ट के ट्रेड के लिए भी रेडी रहना होगा। और नीचे की तरफ अगर निकलता है बाज़ार तो वहाँ के लिए भी हम रेडी रहेंगे। हालांकि देखिए काफ़ी शॉर्ट्स क्लोज किए हैं फाइज ये रिटेलर्स ने पुट्स के अंदर, लेकिन अभी भी इनकी शॉर्ट पोजीशन बहुत बड़ी बनी हुई है और साथ में प्रोज बड़ी कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस अभी है जैसे अभी हमने डिस्कस किया। और मेन जो सबसे बड़ी चीज़ है उस स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर कहीं ना कहीं एक तगड़ी बाइंग हुई है। ये सबसे ज़्यादा बुल्स को रिलीफ देने वाली चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है अगले 2 दिन, कल का दिन भी और परसों का दिन भी, परसों का दिन बड़ा क्रूशियल होता है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हाइड करके अपनी पोजीशन को छोड़ के जाते हैं। मतलब ये उसको स्क्वायर ऑफ ही नहीं करते, क्योंकि स्क्वायर ऑफ करेंगे तो प्राइस पे कहीं ना कहीं कोई मान लीजिए शॉर्ट है उसको वापस कवर करेंगे तो वो प्राइस ऊपर आएगा शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो। लेकिन ये क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि सेटलमेंट प्राइस पे ही इसको सेटल होने दो और स्क्वायर ऑफ होने दो। तो प्राइस पे तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं, लेकिन इनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। तो परसों का दिन सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, जो कि हमें ये गाइड करेगा कि पोजिशनली ये बाज़ार क्या करने वाला है, यहाँ से और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो ये स्टॉक फ्यूचर का लेवल कल भी वॉच करेंगे ध्यान से हम कि ये एक वन ऑफ था, या आज इन्होंने बाय किया कल निकलने वाले हैं, या फिर आगे भी वापस ये आई वॉच करके नीचे ही दोबारा घुसाने वाले बाज़ार को। तो ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, इससे आज करता हूँ वीडियो ख़त्म। आप सभी को, आपके परिवार को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। आपसे कल फिर मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।